काल की बातें आज को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण महाराज जी बहुत ओवर थिंकिंग होती है और भविष्य के बारे में सोचकर आज भी खराब कर लेते हैं। तो महाराज जी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए। जब वर्तमान में आप राधा राधा जपेंगे तो आपका भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य मंगलमय हो जाएगा, भविष्य आनंदमय हो जाएगा। वर्तमान के मंगल के लिए कुछ पाठ करो, जैसे गोपाल शास्त्र नाम, भक्त नामावली, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के बहुत से स्तोत्र हैं, उनका पाठ करो। भगवान शंकर के बहुत से नाम हैं, शास्त्र नाम हैं। भगवान शंकर की बहुत सी चालीसा स्तुति हैं, उनका पाठ करो, नाम जप करो। और दूसरों के प्रति हमारा गलत व्यवहार ना हो पावे, ये सावधानी रखो, तो आनंद हो जाएगा। पीछे जो हमसे पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, आगे पाप होने की संभावना नहीं, क्योंकि वर्तमान हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमारा आगे का भविष्य बहुत अच्छा होगा, आनंदमय हो जाएगा। जीव दुखी तो ओवर थिंकिंग में ही है, परेशान तो इसी बात में है ना। हाँ, तो उसी को हमें रोकने के लिए नाम जप करना चाहिए। खाली समय तो फालतू का चिंतन होगा, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन होगा। अगर हम राधा 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 करते हुए और कार्यरत रहना चाहिए, आपके जीवन में खाली समय नहीं होना चाहिए, आपका जीवन कार्यरत होना चाहिए। इतना विजी जीवन होना चाहिए कि अगर कोई हमसे 10 मिनट के लिए मिलने के लिए कहे तो हमें सोचना पड़े कि हमें आपके लिए 10 मिनट निकालना पड़ेगा। मतलब इतना हमारा विजी जीवन होना चाहिए। अब जैसे हम लोग है ना, 1 मिनट का समय नहीं है, हर मिनट तय है, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये। और जब अपना खाली समय है तो हमारा पर्सनल दिनचर्या है, ये पाठ करना है, ये जप करना है, ये आसन में बैठना है इतनी देर, ऐसे हम बिजी रहे तो ओवर थिंकिंग के लिए कोई समय ही नहीं रहेगा। महाराज जी, लेकिन अगर नाम जपते समय भी चीजें याद आने लगी, नाम ध्यान, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं तो साइड में रील आएगी, जो हमारे मन में भरी हुई रील है वो आएगी, वो आ नहीं रही। नाम जप जा रहा है और वो निकल रही। नाम जप हमारे मन में समा रहा है और मन में समाई हुई भूत भविष्य गंदी बातें, अच्छी बातें, वो सब साइड से निकलती चली जाएंगी। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं ना और साइड में चिंतन चल रहा है, चाहे भूत का चाहे भविष्य का, तो वो कूड़ा करकट सब निकल रहा है और नाम में अच्छाई समा रही है। क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं तो नाम की अच्छाई मन में समा रही है, मन हमारा निर्मल हो रहा है। देखना, आप करो तो वो धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। हिमांशु जी, लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, आपने कहा कि जो राधा किशोरी के 28 नाम का जप कर ले उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाराज जी, मैं रोज 108 बार राधा किशोरी जी के 28 नामों का जप करता हूँ। महाराज जी, इतना बहुत है या मैं और जप बढ़ाऊं? हम तो कहेंगे और बढ़ाओ। जब तक आपका पूर्व पाप स्टॉक है, जैसे पूर्व पाप स्टॉक आपका 500 ग्राम है और आपका भजन 50 ग्राम है, तो 450 ग्राम अभी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जब 500 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा तब आपका मंगल शुरू हो जाएगा, जो चाहोगे वो होना शुरू हो जाएगा। पर पहले 500 को आपको डिलीट करना पड़ेगा, जो आपका पाप जमा है उसे डिलीट करना। तो लोग इस रास्ते को जान नहीं पाते, तो बात नहीं, बात आपकी बन रही है। वो जो आपका स्टॉक लगा हुआ है उसको वो डिलीट कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं हो पाया कि सब डिलीट हो जाए। और जब सब डिलीट हो जाएगा तो सब आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हिम्मत करके, चाहे जितना कष्ट मिले, आप नाम जप करते ही रहो, नाम बढ़ाते ही रहो। तो जिस समय वो आपका पूर्व पाप नष्ट होगा उसी समय आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। और जब तक वो रहेगा तब तक असफलता, विपत्ति, चिंता, उद्वेग, ये वो देता रहेगा आपको। तो और बढ़ाओ नाम। जब खाली समय में रहो तो बस क्या, राधा रासे श्री रमना कृष्ण मंत्र, हाँ, हर सब शुरू करते रहो। ठीक है, बहुत उत्तम बात है, बहुत सिद्ध बात है वो। ये 28 नाम राधा किशोरी को जो जपता है, सिद्ध बात है। वो मरेगा तो भगवान को प्राप्त होगा और जीवित में सारी कामनाएं उसकी पूर्ण होंगी, पर पहले पाप नष्ट होना चाहिए। अब वो कितना स्टॉक अपने को पता नहीं है ना, अपने पूर्व के पापों का स्टॉक कितना है अपने को तो पता नहीं, लेकिन नाम जब करते रहे वो नष्ट हो जाएगा, तब हमारा मंगल शुरू हो जाएगा। आज मान लो आज शरीर छूट गया तो जितने नाम जप किए ये आपके अविनाशी जमा है, वो आपका मंगल करेंगे, वो आपका उत्थान करेंगे, वो आपकी उन्नति करेंगे। अगला जन्म आपका बहुत आनंदमय होगा। तो इसमें घाटा तो है ही नहीं। अच्छा, पैसा लगता नहीं,
आराम से जबान केवल घुमानी है, धीरे 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 नाम जप बढ़ाते चले जाओ, जहां पाप नष्ट हो गए आनंद आ जाएगा। महाराज जी, आप जिन कार्यों के लिए मना करते हैं वो सारे कार्य मैंने किए हैं, आपकी कृपा से 2 साल से बंद कर दिए हैं। महाराज जी बस ये पूछना चाहते हैं कि हम जैसे नीच का अभी भी उद्धार हो सकता है नाम जप से? बिल्कुल बिल्कुल। अब लो नशानी अब ना नशे हो। यदि हम अंदर से सोच लें कि अब तो जैसे आपने कहा 2 वर्ष से आपने छोड़ दिया, अब नाम जप करें तो नाम जप के प्रभाव से पूर्व सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर अगर हम पुनरावृत्ति करेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करेंगे, ये बहुत उत्तम बात है, भगवान क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर पवित्र कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं। अब भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। नहीं, हाँ, अच्छे आचरणों से हमारा आगे भविष्य जो होगा वो बड़ा सुखमय होगा, और बुरे आचरणों से भविष्य दुखमय हो जाता है, बड़ा कष्ट में। ऐसे ऐसे कष्ट हैं कि लोग मृत्यु मनाते हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन मरते नहीं, भोगना पड़ता है। इसलिए हम पाप कर्मों से डरें कि हमारा जीवन, और गलती सबसे हो जाती है, आपसे ही नहीं, हर व्यक्ति से गलती हो जाती है, लेकिन गलती का सुधार करना हमारे मानव जीवन का कर्तव्य है कि जो हमसे गलती हो गई अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब लो नशानी अब ना नशे हो। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि प्रभु कृपा से मुझे शास्त्रों के स्वाध्याय में रुचि है, जिसके चलते मैंने समस्त पुराण व साधक संजीवनी, भक्तमाल, गर्ग संहिता, रामचरितमानस आदि शास्त्र ले रखे हैं, किंतु शास्त्र स्वाध्याय के समय नाम जब छूट जाता है। नाम जप नाम छूटने से वो हृदय में एक जलन होता है। नहीं, वो एक ही बात है, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय का फल है भगवत प्राप्ति। वो अपने आप में पूर्ण पवित्रता हृदय को प्रदान करता है शास्त्र स्वाध्याय। तो उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए तो उसमें भगवान का यश है, भगवान की महिमा है, भगवत प्राप्ति का सिद्धांत है। इसलिए उस समय नाम जप छूट जाना एकाग्रता के कारण स्वाभाविक है, पर वो भी नाम जप के समान ही है। जो शास्त्र स्वाध्याय है, हम जैसे पढ़ रहे हैं तो भगवान के पावन चरित्र है ना, तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सब भगवत स्वरूप हैं। तो शास्त्र भी तो भगवत स्वरूप हैं। जब हम भगवत स्वरूप शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारे अंदर भगवान का भाव ही तो जागृत हो रहा है। इसलिए उसमें ये नहीं है कि नाम छूट गया तो अब हमको परेशानी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चल करके फिर स्वाध्याय में रुचि नहीं रह जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता भजन में बनती जाएगी वैसे शास्त्र स्वाध्याय से रुचि हटती जाएगी, क्योंकि सबका फल है भजन। सब साधन, सब शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं, संसार का चिंतन छूटे और भगवान का निरंतर चले। तो अभी तो प्रारंभ में तो बहुत अच्छा है शास्त्र स्वाध्याय करना, फिर धीरे धीरे समिट जाना चाहिए। जो अपना इष्ट ग्रंथ है उसको थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, वो क्या 24 घंटे नाम जप में हर समय कार्य करते हुए, बैठते हुए, उठते हुए नाम जप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होगी। अगर 18 पुराण कंठस्थ हो, चारों वेद कंठस्थ हो और उसकी भजन में रुचि ना हो तो पुण्यात्मा हो गया, लेकिन महात्मा नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति उसे नहीं हो सकती। सब शास्त्रों का फल है निरंतर भगवान का नाम जप होना। तो कुछ समय शास्त्रों में दे, हर समय भजन साधन में लगा रहे। मेहुल जी, राधा राधे राधे। महाराज जी कभी कभी सत्व गुण में और कभी कभी रजोगुण में जीता हूँ। जब भोगता हूँ तो मजा आता है, फिर अफसोस होता है सब बर्बादी कर दी। सतोगुण में रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूँ महाराज जी? वैसे भोगों में मजा आता है, मुझे तो ये बात, बस जैसे नशे में आदमी शराबी नाली में पड़ा मजा लेता है, उसको मजा लगता है। लेकिन देखो ना कितनी घृणित दशा होती शराबी पुरुष की। ऐसे ही वासना का नशा चढ़ गया है, वासना का नशा, इसलिए नहीं उल्टी हो जाए, तुम जिसे मजा कहते हो वमन हो जाए। अपवित्र बुद्धि है, अपवित्र मन है, इसलिए ऐसा अनुभव हो रहा। ऐसा सबको अनुभव होता है, तुम्हें ही नहीं। जब अपवित्र मन होता है, अपवित्र बुद्धि होती तो नहीं तो ऐसे छी, अंदर से ऐसी घृणा हो जाएगी, छी नहीं अब कछु नाथ न चाहे मोरे।
प्रभु अब ये गलत मार्ग, ये विषय भोग, ये संसार के सुख नहीं, अब मुझे आप अपना सुख प्रदान करें। जब पवित्र बुद्धि हो जाएगी, अपवित्र मलिन बुद्धि में तो फिर ये सब अच्छा है। फिर अफसोस भी तो होता है बाबा जी कि ये गलत टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, ये उत्तम बात है। अभी पूरी पवित्र बुद्धि नहीं हुई है। जब पूरी पवित्र हो जाएगी तो पहले ही जो थोड़ा पवित्र होती है और ज्यादा अपवित्र होती है तो वो बाद में पश्चाताप करती है। भोग के समय तो सहयोग कर देगी और इसके बाद पश्चाताप करेगी, यार ऐसा क्यों किया। और जो ज्यादा पवित्र होती है, कम अपवित्र होती है, तो भोग की लालसा तो हुई पर वो पहले ही काट देगी, पहले ही उसमें निरर्थक भाव ले आएगी कि यार इसके पहले ले आवे तो काम बन गया। अब पीटने के बाद फिर ज्ञान उपदेश हो तो फायदा क्या हो गया। माया ने पीट दिया, अब बाद में उपदेश हो रहा, यार ये समय बर्बाद गया, ये व्यर्थ की वासना बढ़ रही है, व्यर्थ का अनुभव बढ़ रहा है संसार सुख का, ये तो बहुत गलत है। पवित्र बुद्धि तो इससे नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जप बढ़ाओगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। और पवित्र बुद्धि का लक्षण उसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी भगवान के भक्तजन लक्ष्मी के वैभव विलास को वमन की तरह त्याग देते हैं। कितने दिन का है, कितने दिन का है। अभी शरीर छूट जाए तो क्या है आपके पास? जो भजन किया, जो भगवान का चिंतन किया, जो अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, वही वो है आपके पास। तो अच्छे कर्म करो, नाम जप करो और भोगों को धर्म के लिए भोगो। अब जैसे आपकी पत्नी है, अब आप परमार्थ पे चल रहे हो और उसकी इच्छा है तो भगवान को प्रणाम करके, भगवान का चिंतन करते हुए कि यद्यपि इसमें सुख नहीं है पर वो अर्धांगिनी है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, बगैर इसमें कोई तत्व नहीं, तो आप कर्म भी हो गया और आप फंसे भी नहीं, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। ऐसे भोगों को धर्मयुक्त भोगने से भगवान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। नहीं तो प्रायः पूरा संसार, कोई बिरला ही एक दो ऐसा होगा जो इन भोगों में अरुचि करके निकल पावे। नहीं तो कोई भोग रहा है रुचि पूर्वक और कोई रुचि है पर भोग नहीं मिल रहा है। कोई रुचि है पर भोग इसलिए नहीं भोग रहा कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, पर रुचि है। कोई विरला ऐसा होगा जिसकी भोगों में रुचि नहीं है और भगवान प्रिय लग रहे हैं।